और श्रीमती मालती राय जी, आपका अभिनंदन है। बड़ी गौशाला बनवाई दीदी, बहुत जबरदस्त। कितनी गाय आएगी? 5 से 10 हजार गाय तक का बताओ। आप ये है 10,000 विराजे बहुत अच्छा। आज के इस अवसर पर राजयोगिनी बीके नीता देवी जी, विदेशिका ब्रह्म कुमारी सुख शांति भवन, आपका अभिनंदन है। बीके राम कुमार, हमारे प्रमुख सचिव जी यहाँ बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन विधानसभा को सुनकर। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। विषय तो इतना बड़ा है और इतना गहन गंभीर है, लेकिन ये जिस विषय पे हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, इस विषय को करने कराने के लिए सही में हमको कहने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में इन सारी बातों को करने कराने के लिए ऐसा माना जाता है कि विश्व में शांति के लिए, सह अस्तित्व के लिए, विकास के लिए, सब तमाम प्रकार के मानवोचित भाव को जागृत करने के लिए उस बैनर से काम करने के लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्लेटफॉर्म बना। उस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए विश्व के सामने मंच बना, और ये बात सत्य है, ये अभी बना है, लेकिन आदिकाल से भारत की अपनी अंदर की एक गुरुत्व शक्ति है। इसलिए उस गुरुत्व शक्ति में हम सब उस शक्ति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाना चाहते हैं, तो कैसे और काय के लिए बनाना चाहते हैं, वो विषय उसी के अंदर इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। विश्व गुरु बनने की हमारी भारत की सदैव कामना रहेगी, और विश्व गुरु का कामना रहेगी, अर्थात पूरी दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा नहीं जिसकी ताकत बढ़ी और उसने पड़ोसी को न सताया, किसी को कब्जा नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया। जब भी ताकत बढ़ती तो ताकत का सदुपयोग दुरुपयोग जो भी अपन माने, लेकिन हमारे यहाँ एकमात्र दुनिया का ऐसा देश भारत है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को लूटा नहीं। इसीलिए वेद वाक्य भी बोलते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। अब ये जो हमने तो पूरे विश्व की सुख की कामना की, तो सुख की कामना किस बात के लिए? ये उसी भाव से जिसमें हमारा ये हमारी जिस मार्ग से हम प्रजापति ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी के माध्यम से अभी दीदी ने हमको सुनाया, अंतर्मन की ताकत को एकत्रित करके उस ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर की सत्ता से हमारा संबंध बन जाए। हमारी इस जीवन की सारी ध्येय तपस्या साधना अंततः हमारे शरीर के साथ आ रही है और शरीर के साथ जाएगी, लेकिन शरीर जाएगा। शरीर ये मात्र चोला है। भगवान कृष्ण ने भी 5000 साल पहले गीता में यही कहा, और ये गीता में कहा ऐसा नहीं, हमारे तो आदिकाल से दर्शन ही ऐसा। हम कभी गीता का अध्याय सुनते हैं, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को पहला रूप दिखाया, उस रूप की कल्पना करो, तो वो रूप उनका जो बताया गया अर्जुन के सामने, उस रूप में लाखों हजारों मुख है, हजारों लाखों मुख से ये चराचर जगत की सारी क्रियाएं देख रहे हैं, तो मूल रूप ही दिख रहा। अर्जुन की आंखें चौंधिया जाती, वो समझ नहीं पाता कि ये आपको मैंने विराट रूप दिखाने का बताया, बोला था कि आपने कहा मैं सूर्य से, चंद्र से, पृथ्वी से, इन सबसे भी पहले रहा हूं, तो कहाँ रहे हो? आप तो ऐसा लग रहा अभी तो आप आए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनसे पहले हूँ। तो उन्होंने कहा दिखाओ। तो विराट रूप दिखाना जब उन्होंने चालू किया, और वो जो दिव्य भव्य रूप देखा वो भयावह लगा। अर्जुन ने फिर दोबारा हाथ जोड़ के कहा कि महाराज ये मैं नहीं देखना चाहता था, मुझे तो आप जो उसके अंदर दिखाओ, इस जो मानव शरीर। तो दूसरी बार फिर उन्होंने अपना जो रूप दिखाया, तो ये अर्जुन के लिए और हम सब के लिए भी बड़ा अद्वितीय क्षण है कि वो जब भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए, लेकिन असली में हमारे लिए काम की बात वही है जो उन्होंने पहली बार दी थी। कोई अभी हम मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहे, वो समझेंगे कि आज आपके कितने मुख है,
तो हमारे शरीर, मानव रूपी शरीर के अंदर भी हम आमतौर पर एक मुख बताते हैं, लेकिन एक मुख कहाँ है? स्लाइड चढ़ती तो कहाँ पूछ के चढ़ती है, जान बचती कि नहीं बचती, ये कहाँ से आके एक मुख हमारे माँ के गर्भ से होता है, जो गर्भनाल के माध्यम से बाद में हमारे जन्म होते ही उसको बंद करा देते हैं। इसलिए वो नस नाड़ी हमारे यहाँ कभी हार्ट का ऑपरेशन होता है तो मेडिकल साइंस वाले तुरंत जान में से कैसे नसी निकाल लेते हैं। अब आप कल्पना करो कि जिसमें नस नाड़ी में खून आता जाता हो, वो कैसे उसको काट सकते हैं। लेकिन वो वास्तव में जब शरीर उधर से बढ़ रहा था तो वो नस नाड़ियां वहां से बनी पड़ी थी, और जब हमारा जन्म हो गया तो उसका वो शरीर के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन वो रिजर्व में है, वो रखी हुई है। तो परमात्मा और मेडिकल साइंस की दृष्टि से कहे कि अगर यह हमारे यहाँ जो कहा गया है यद पिंडे तो ब्रह्मांड है, अगर हमको ब्रह्मांड समझना है तो हमारे इस पिंड को समझ लो। इस पिंड के अंदर की नस नाड़ियों की लंबाई की बात करें तो लंबाई में पूरे पृथ्वी पे 3 आटे लगा दो उसकी, इतनी नसें लंबी में इतनी है। तो अपने शरीर के अंदर की ये जो रहस्य है, इन रहस्यों के अंदर जाओ। अब तो मेडिकल साइंस भी कहता है डीएनए टेस्ट कराओ, और डीएनए बाल के अंदर भी डीएनए टेस्ट हो जाता है। वो डीएनए की विशेषता कैसी है कि एक डीएनए का अगर कोई अपराध करने वाला कोई कारण से मैच कराना हो, एक बाल का 1,00,000वां हिस्सा भी सबसे अच्छा उसका पीस है, जिससे टेस्ट करते हैं। तो एक बाल, पहले तो बाल ही नहीं दिखता, बाल दिखे उसके 1,00,000वां हिस्सा, उस छोटी सी छोटी रचना में भी ईश्वर ने डीएनए दिया। ये जो आपने कहा वही तो हो रहा है कि अभी हम इन सारी चीजों को समझते समझते वास्तव में अपने अंतर्मन की ताकत को समझे। तो ये दुनिया की उठापटक, दुनिया के भर की, अब आप बताइए, हम सब देख रहे हैं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। वो एक विचार के बलबूते में इकट्ठा होने वाला रसिया, जो कई अलग अलग राज्यों के लिए केवल रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, इस बात को लेकर चले, और अंततः कोई ऐसा देश नहीं बनता है जिसको तात्कालिक सीमाओं से बांध सकते। वो सब बिखर गए, बिखर के आपस में कैसे लड़ रहे हैं हमारे सबके सामने है। ऐसे कई देश, और ऐसे भी कई देश है, जैसे आज कल्पना करो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत, ये अंततः हमारे इससे संबंध है। आज इनकी भौगोलिक सीमा अलग हो गई, लेकिन कल वापस मिलने हैं, क्योंकि इनका अपना जीवन, जैसे शरीर से हाथ काट दो तो हाथ जिंदा नहीं रह सकता, पैर काट दो तो पैर जिंदा नहीं रह सकता, अंततः वो तड़प रहे हैं, क्योंकि उनकी हमारी सहअस्तित्व की भावना के बलबूते पर हजारों साल से पहचान होती है। लेकिन ये जो आज की शांति के इस अभियान में अगर अपन बात करें, आपने जितनी अच्छी कहानी सुनी, एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं बड़ी बात समाप्त करूंगा। ऐसे ही किसी ने अपने ऐसे कष्टों से घबरा करके ईश्वर से कामना की, है ईश्वर मेरे कष्ट मिटा, मेरे को आपके इस शरण में आना है। ईश्वर ने भी कभी कभी भोलेपन से लक्ष्मी माता के पास बैठे भगवान विष्णु, उन्होंने कहा प्रेम से बोल रहा है, कभी आप इसको भी तो पसंद कर दो, इतना अच्छा भगत आपका है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। उसको एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो फिर वो जरा जिस भगत की बात थी, जब सांसारिक जीवन में होते तो दिमाग तेज चलने लग जाता है, उस भक्त का दिमाग तेज चल गया कि भक्त को भगवान ने एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। उन्होंने कहा भगवान मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरे साथ चल रहा हूँ, कुछ एहसास तो कराओ। भगवान ने कहा मैं दिव्य दृष्टि से वाला हूँ और मेरा शरीर दिव्य, तेरी आंखें देखने लायक नहीं है, तो देख नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को तो दिखाओ तो मानो, नहीं तो नहीं मानो। तो दिखाओ कैसे थे, तो लेकिन चलो एक काम करता हूँ। एक रेत के पास से वो गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा इस रेत पे तू चल, तेरे को मेरे पैर भी दिख जाए, मैं तेरे साथ। संयोग ऐसा रहा कि उसके पैर के निशान बनते जा रहे हैं, पास मेरे के दूसरे पैर के निशान बन गए। उन्होंने कहा देखिए अब दिख गया तेरे को, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। घटनाक्रम बोला तेरे क्या मन में आता है, बोले मेरे साथ आप रोग में आपको बताऊंगा। संयोग ऐसा रहता है कि वो जब जिस जगह से जा रहा है, थोड़ी देर में देखता है कि कुछ ऐसे इस टाइप की घटना घट जाती है जिसमें उसके जान के लाले पड़ जाते हैं। अब जान के लाले पड़ गए तो जब वो जानता आगे निकल के वो पूरा माँ झंझटबाजी से निपट जाती, थोड़ा और आगे पढ़ के देखता तो फिर उसको ध्यान में आता है कि वो भगवान कहाँ गए, अपने को झंझट में छोड़ जाकर, अभी तो साथ चल रहे, मैं ही उलझ गए हैं। ये क्या, पीछे देखा तो फिर वो 2 ही पैर दिख रहे।
भगवान से। उन्होंने कहा भगवान आप बड़े शैतान हो, आपने मेरे को जब मौका पड़ा तो नमस्ते कर लिए। तो बोले ये तो गलत बात है, आप हमें तो मान के चल रहे मेरे को सब झंझट से मिटाओगे निकालोगे, आपने मेरे को ये कहाँ संकट में डाल दिया। भगवान ने कहा बेटा मैं ये संकट में आया हूँ तेरे कारण से नहीं, अपनी श्रीमती के कारण से। माता लक्ष्मी ने मेरे को उलझाया। ये जो मनुष्य होते हैं ना, ये बड़े ऊंचे लोग होते हैं। पहले तो मेरे से निशान पूछे, मेरी परीक्षा सारी ले ली, और उसके बाद मेरे बच्चे तुमने मेरे से जो बात कही है मैं तेरे को इसका उत्तर जरूर दे दूंगा। बोले क्या उत्तर दे दो? मैं तो अभी झंझट में उलझ गया, बड़ी मुश्किल से निकल के आया। तुमने कहा बेटा तुम ही उलझा था, जब तेरी मौत का नंबर आया था तेरे को मैंने गोदी में उठा लिया था, तो तेरे पैर नहीं मेरे पैर बच्चे थे, उसके अलावा कोई पैर नहीं। मेरी अपनी ओर से आपके सहायता पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से परमात्मा में निष्ठा हो। गीता में वर्णित है निश्चय बुद्धि विजयंती, जिनको परमात्मा में निश्चय उनकी विजय निश्चय होती है। कार्यक्रम के अंत में भाई क्या कर रहे हैं? कहूँगा ऑफ कर देने क्या होता है? नहीं बंद कर। तो आभार व्यक्त करेंगे सभी मेहमानों का, और कार्यक्रम पूरा होगा। हमारे बीच में महापौर महोदय है, हमारे विधायक महोदय है, सभी अपना त्याग कर रहे हैं क्योंकि माननीय को जाना है। इसलिए मैं भाई साहब से अनुरोध कर रहा हूँ कि अंत में हमारे अतिथियों का आभार प्रदर्शन करें। ओम शांति। आज के इस बहुत ही विशिष्ट आध्यात्मिक आयोजन में यहाँ उपस्थित हमारे आध्यात्मिक चेतना के धनी और कर्मयोगी श्री कृष्ण के वंशज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इस आध्यात्मिक आयोजन में